वैसे अगर हम भारत पर हुए सबसे पहले आक्रमण के विषय में सर्च करेंगे तो आर्यन इन्वेजन बताया गया है, पर यह पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि आर्य बाहर से आए थे। यह केवल मैक्स मुलर का यूरोपियंस को श्रेष्ठ साबित करने के लिए फैलाया गया एक भ्रम है। और उसके बाद हमें सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है 535 में साइरस द ग्रेट द्वारा किए गए आक्रमण का। पर वास्तव में भारत पर सबसे पहला आक्रमण असीरिया की रानी सेमीरेमिस ने 810 बीसी में किया था। तो चलिए सेमीरेमिस कौन थी उस विषय में थोड़ा जान लेते हैं। सेमीरेमिस असीरिया के राजा नाइनस के दरबार में काम करने वाली ओनिस की पत्नी थी। पर जब राजा नाइनस ने सेमीरेमिस को देखा तो उसने ओनिस पर दबाव बनाकर सेमीरेमिस को अपनी रानी बना लिया। इसका उल्लेख हमें ग्रीक हिस्टोरियन डियोडोरस सिक्युलस की पुस्तक बिब्लियोथेका में मिलता है। जब सेमीरेमिस को यह पता चला कि राजा अपनी जनान खाने की स्त्रियों को अतिथियों को भेंट में देता है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने नाइनस की हत्या कर दी। नाइनस को मारने के बाद सेमीरेमिस ने अपने आप को असीरिया की रानी घोषित कर दिया और उसके शासनकाल में उसने पैलेस्टाइन, मिस्र, अर्मेनिया और पर्शिया जैसे बड़े राज्यों पर विजय प्राप्त की। इन राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी नजर अब भारत पर पड़ी। सबसे पहले उसने अपने जासूस भारत में भेजे और उनके द्वारा उसने पता लगाया कि पंजाब के राजा सत्यव्रत के पास हाथियों के दल से भरी एक शक्तिशाली सेना है। यह सुनकर सेमीरेमिस ने अपने भारत पर आक्रमण करने की योजना को 2 साल आगे बढ़ा दिया और भारत के हाथियों से मुकाबला करने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने 1000 ऊंटों को भैंस की खाल पहनाकर उनके साथ 30,000 पैदल सैनिक, 5,000 घुड़सवार और 1000 रथ के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। उसे लगा कि भैंस की खाल चढ़ाए ऊंटों को देखकर सत्यव्रत की सेना घबरा जाएगी, पर इसके बिल्कुल विपरीत ऊंटों को भारी गर्मी का अनुभव होने लगा और वह तितर बितर हो गए। इसके कारण सेमीरेमिस की ही सेना में भगदड़ मच गई। पंजाब के राजा सत्यव्रत के विरुद्ध सेमीरेमिस को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी और कहा जाता है कि खुद सेमीरेमिस भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हुई थी। इसका उल्लेख भी हमें डियोडोरस सिक्युलस की पुस्तक बिब्लियोथेका में मिलता है। युद्ध में पराजित होने के बाद सेमीरेमिस और उसकी सेना भाग गई और राजा सत्यव्रत ने उनका पीछा ना करते हुए उन्हें नदी पार करके जाने दिया। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हार मान लेने वाले शत्रुओं को जीवन दान दे देने का सिद्धांत बहुत पहले से ही भारत की उज्जवल परंपरा का हिस्सा रहा है, पर पिछले 1000 सालों में इसके विपरीत परिणाम भी भारत को झेलने पड़े हैं।